हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवू सपाटा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रपोजिशंस। अच्छा, प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन क्या बताता है हमें? पोजीशन बताता है हमें कि जो भी हम लोग प्रपोजिशन लगाते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजिशंस में। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग ऑन, दूसरा होगा अपॉन और तीसरा होगा ओवर। फर्स्ट ऑन, दूसरा अपॉन, तीसरा हमारा होगा ओवर। इन तीनों की अगर हम बात करें तो इन तीनों का मतलब होता है पर। पर मतलब के ऊपर। इन तीनों का मतलब होता है पर मतलब के ऊपर, या कभी कभी लोग इसको में भी कह देते हैं। में मतलब जैसे हम छत में सो रहे हैं, उसका मतलब भी क्या हो गया? छत के ऊपर सो रहे हैं या छत पर सो रहे हैं ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपना ऑन। अच्छा, ऑन लगाते कब है? ऑन कब लगाते हैं? ऑन लगाते हैं यदि दो वस्तुएं आपस में टच में हो, है ना, टच में हो। यदि दो वस्तुएं आपस में टच में हो, टच मतलब इसको हम कह सकते हैं फिजिकल टच, है ना, फिजिकल टच। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हाथ हो गया, ठीक है, ये मार्कर हो गया। मार्कर हमारा कहां है? हाथ पर है, तो इसको कह सकते हैं फिजिकल टच कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम लोग? ऑन का। जैसे हम कह सकते हैं कि वह छत पर सो रहा था। वह छत पर सो रहा था। अब जब वो छत पे सोएगा, तो जब वो छत पे जाएगा या सोएगा तो उसका फिजिकल टच होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? किसका यूज करेंगे? ऑन का। अच्छा, इसका हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे? जैसे हमारा हो जाएगा सबसे पहले तो ही, है ना। सेंटेंस हमारा किसका है? ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो हमारा आ जाएगा ही वॉज स्लीपिंग। ही वॉज स्लीपिंग। फिर क्या आएगा? छत पर। हम कैसे लगाएंगे कि मेरा ऑन किसके आगे लगाना है? तो हम देखेंगे किस पर है? छत पर। तो ऑन द रूफ। ऑन द रूफ। अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि और हम सिंपल कैसे कर सकते हैं कि हमारा किस तरीके से बन जाएगा, तो एक तरीका और है मेरे पास। देखो, सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग ऑन लगा देंगे और जिसके ऊपर है तो वो हम लोग क्या बन जाएगा? वो हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस, ऑन और ऑब्जेक्ट। अगर आप देखेंगे इस वाले एग्जांपल में, तुम्हारा यही फॉर्मूला यूज किया गया है। जैसे सबसे पहले हमने सेंटेंस बनाया, देखो हमने क्या किया? ऑन और ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, छत पर छोड़ दिया, ठीक। बचा कितना? वह सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग बन गया। फिर हमने क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया, ऑन लग गया। बचा क्या? तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या था? छत। तुमने क्या कर दिया? ऑन द रूफ। तुम्हारा क्या बन गया? ही वॉज स्लीपिंग ऑन द। ऑन को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैं सड़क पर, ये सड़क में, ये सड़क के ऊपर, मैं सड़क पर चल रहा हूं। मैं सड़क पर चल रहा हूं। हमारा फॉर्मूला सेम है भाई। सेंटेंस, ऑन और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देख लो किसके ऊपर है? सड़क पर। छोड़ दो पूरा। बचा कितना हमारा? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? मैं चल रहा हूं, तो आई एम वॉकिंग। बचा क्या हमारा? सड़क पर। तो सबसे पहले पर के लिए मतलब उसके ऊपर के लिए क्या लगाएंगे? ऑन। तुम्हारा हो गया ऑन। कहां चल रहा है वो? सड़क पर। तो ऑन द रोड। ऑन द रोड। तुम्हारा क्या हो गया? आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। मैं सड़क पर चल रहा हूं। हमारा दूसरा प्रपोजिशन है अपॉन। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है अपॉन। अच्छा, अपॉन मतलब भी क्या होता है? पर या के ऊपर। अच्छा, इसका यूज कब करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग कब करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग करते हैं कि यदि दो वस्तुएं या हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट, है ना, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होते हुए भी, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होते हुए भी आपस में टच में ना हो। मतलब यहां पे टच मतलब फिजिकल टच ना हो रहा हो। कहने मतलब क्या है? जैसे देखो,
यहाँ पे क्या है, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे, जैसे हाथ हो गया मेरा, अगर हमने ये मार्कर यहाँ पे रख दिया तो ऑन द, क्या हो गया हमारा, ऑन द हो गया, मार्कर जो है वो अभी ऑन पे है ना, मतलब हमारा प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा, ऑन, ठीक, ऑन द हैंड। लेकिन अगर ये हमारा क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर है ना, हमारे यहाँ पे क्या है, जो मार्कर है वो हाथ के ऊपर है, जैसे छत हमारा क्या है, सर के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग आपस में फिजिकल टच में नहीं है ना, एक दूसरे के ऊपर है पर फिजिकल टच में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि जैसे इसको बोल सकते हैं कि छत मेरे सिर के ऊपर है, छत मेरे सिर के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला सेम काम करेगा, कौन सा फॉर्मूला, जैसे अभी लगाए थे, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सेंटेंस, सेंटेंस के बाद क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ रहा था ऑन, ऑन ही जैसा है वैसे ही आ जाएगा हमारा अपॉन, ठीक। तो अपॉन के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग के पास ऑन तो हम लोग पढ़ चुके, अपॉन भी सेम लगेगा जैसे हम लोग लगा रहे, जैसे प्रयोग उसका कर रहे थे सेंटेंस, उसका अपॉन आ जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब सबसे पहले देखो किसके ऊपर है, तो मेरे सिर के ऊपर, यही है ना, मेरे सिर के ऊपर, सेंटेंस के वजह छत है, द रूफ इज, तो क्या हो गया, द रूफ इज। अब देखना मेरे सिर के ऊपर, अब सिर के ऊपर है तो यहां पे अगर फिजिकल टच हो रहा होता तो ऑन लगता, फिजिकल टच नहीं हो रहा है ना, सर के ऊपर टच तो नहीं हो रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपॉन, है ना, अपॉन मेरे सिर के, तो माय हेड। तो यहां पे कंप्लीट क्या बन गया, द रूफ इज अपॉन माय हेड, है ना, सेंटेंस हो गया। अपॉन तीसरा प्रपोजिशन है जिसका मतलब भी क्या होता है, पर, है ना, या के ऊपर, तो हमारा क्या है, ओवर। हमारा तीसरा प्रपोजिशन क्या है, ओवर, इसका मतलब भी क्या होता है, पर या ऊपर। अब इसको हम कहां पे यूज करते हैं, ये देख लो, यदि दो वस्तुएं, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो, है ना, पर ऊपर वाली वस्तु, ऊपर वाली वस्तु किसमें हो, गति में हो, गति मतलब स्पीड, है ना, स्पीड में हो, मूवमेंट में हो, मूवमेंट कर रही हो कुछ, तो गति मतलब स्पीड में हो, लेकिन एक दूसरे को टच ना कर रही हो, लेकिन एक दूसरे को टच ना कर रही हो, यहां पे क्या हो जाएगा, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर है, मतलब कहने मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग ओवर का यूज करते हैं। ओवर हमारा क्या बोलता है कि हमारे, जैसे मान लो कि एक दूसरे के वस्तु हमारे ऊपर है, ठीक है, अब जो ऊपर वाली वस्तु है वो किसमें हो, गति में हो, वो वस्तु किसमें हो, गति में हो, मतलब मूवमेंट हो रहा हो उसमें कुछ, ठीक। तो हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे, ओवर का। फॉर्मूला हमारा सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद जैसे हमारा ऑन पढ़ चुके, अपॉन भी पढ़ चुके, उसी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओवर, और उसके बाद हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का, सेंटेंस, ओवर और ऑब्जेक्ट, ठीक। एक बार फिर समझ लो, यदि दो वस्तु, अच्छा पहला हमारा क्या था, ऑन क्या था हमारा, ऑन ये था कि यदि दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो और दोनों में आपस में फिजिकल टच हो रहा हो। अपॉन क्या था हमारा, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो पर आपस में टच ना कर रही हो। ओवर हमारा कहां लगेगा, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो परंतु जो यूपर वाली वस्तु हो, ऊपर वाला जो भी ऑब्जेक्ट हो वो गति में हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है। तो उस पर हम लोग किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। हम लोग उसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर मेरे छत के ऊपर उड़ रहा है। अब यहां पे देखो, जो हमारी छत है वो एक ऑब्जेक्ट है और हेलीकॉप्टर भी एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा छत के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। नीचे वाली हमारा एकदम क्या है, यहाँ पे फिक्स है ना, छत तो हमारी हिलती नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो हेलीकॉप्टर हमारा क्या है, जो हेलीकॉप्टर है वो क्या कर रहा होगा, वो गति में होगा, मूवमेंट हो रहा होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करें, सबसे पहले ओवर के बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब मेरे छत के ऊपर, इसको दंडायन करो, बचा क्या, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो
हेलीकॉप्टर फ्लाइंग, हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग, है ना। अब कहां पे उड़ रहा है वो? मेरे छत के ऊपर, तो ओवर माय रूफ, ओवर माय रूफ, अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माय रूफ। तो यहां पे क्या हो गया, हमारी जो हमारा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था वो किसमें था? हमारा मूवमेंट में था, है ना। तो हमने उसके लिए किसका यूज किया? ओवर माय रूफ। तो यहां पे हमारा हो गया अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माय रूफ। हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से थोड़ा। जैसे हमारा पहला एग्जांपल क्या है? मेरे हाथ में किताब है ना। फॉर्मूला हमारा सेम है भाई, सेंटेंस ऑन अपॉन ओवर, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे हमारा पहला क्या है? मेरे हाथ में किताब है, मेरा हाथ ऑब्जेक्ट हो गया, में मतलब यहाँ पे प्रपोजिशन लगेगी, हमने पहले बताया था। में हमारा क्या है? में मतलब जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, रोड में मतलब रोड के ऊपर चल रहे हैं। छत में सो रहे हैं, छत में मतलब कि हम लोग उसके ऊपर सो रहे हैं या छत पर सो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे में का मतलब भी हम लोग पर के लिए या के ऊपर के लिए यूज कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? मेरे हाथ में किताब है। तो बच्चा क्या हमारा? सबसे पहले सेंटेंस क्या है हमारा? किताब है ना। तो द बुक इज क्या हो जाएगा? मेरे हाथ में। अब यहाँ पे जब किताब है तो फिजिकल टच हो रहा होगा, तो हम लोग प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे? ऑन। द बुक इज ऑन माय हैंड, द बुक इज ऑन माय हैंड। सेकंड देखते हैं, पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा था। अब यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमने बताया था कि अगर अपॉन लगाना है तो वहां पे हमारी दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, और ऊपर वाली वस्तु जो होगी वो यहाँ पे मतलब एक तरीके से मूवमेंट में नहीं होगी, है ना। बस फिजिकल टच नहीं हो रहा होगा, एक दूसरे के ऊपर होंगी। लेकिन जब ओवर पढ़ा था तो ओवर में हम लोगों ने पढ़ा कि दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, लेकिन जो ऊपर वाली वस्तु होगी वो क्या हो रही होगी? मूवमेंट में होगी, मतलब गति कर रही होगी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्या? पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा था। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे अपॉन लगाएं या ओवर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे जो पंखा है वो क्या कर रहा है? घूम रहा है, मतलब मेरे सिर के ऊपर, है ना। मेरे सिर के ऊपर अब घूम क्या रहा है? पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है। तो हमें लगेगा कि पंखा जो है वो गति में है, तो नहीं, यहाँ पे हम लोग गलत क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे अपॉन यूज होगा, ओवर यूज नहीं होगा। अब समझो कैसे। जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है, हमने बताया क्या था? जो ऊपर वाली वस्तु होगी वो गति में होगी। अब यहाँ पे जो पंखा होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है ना। मूव करता है, लेकिन वो एक ही जगह पे मूव करता है ना। जब पंखा हमारा जब लगता है जो छत पे, वो हमारा बिल्कुल फिक्स होता है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करता, प्लेस उसकी चेंज नहीं हो रही होती है। जहां पे होता है वो फिक्स होता है, बस वहीं पे मूवमेंट कर रहा होता है। लेकिन जब ओवर लगाते हैं तो ओवर में क्या होगा? जो हमारा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होगा ना, वो सेम प्लेस पे नहीं फिक्स होगा, वो क्या हो रहा होगा? गति में होगा, मतलब वो किसी एक जगह फिक्स बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? द फैन वॉज, है ना। घूम रहा था मतलब मूविंग। अब यहां पे क्या आ जाएगा? ओवर नहीं आएगा, क्या आएगा? अपॉन, क्योंकि पंखा जो है वो फिक्स है। मेरे सिर के ऊपर तो क्या आएगा? सबसे पहले तो हम लोग लगाएंगे अपॉन माय हेड। द फैन वॉज मूविंग अपॉन माय हेड। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं। क्या तुम बिल्ली के ऊपर से कूद सकते हो? अब यहां पे क्या आ गया? अब यहां पे जो ऊपर से कूदेगा वो किसमें होगा? फिक्स नहीं होगा, वो मूवमेंट में होगा, गति कर रहा होगा। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं बिल्ली के ऊपर, है ना। इसको तो अंडर लाइन किया, बचा क्या तुम कूद सकते हो? तो कैन यू जंप, किसके ऊपर से? बिल्ली के, ओवर द कैट, है ना। कैन यू जंप ओवर द कैट। तो यहां पे क्या हो गया? हमारा जो ऊपर वाली वस्तु तो थी, मतलब ऊपर और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था? कौन कूद रहा था? तुम। तो तुम किसमें थे? गति में थे। ठीक है, तो आपको समझ में जहां तक आ गया होगा कि ऑन का यूज कब करना है, अपॉन का यूज कब करना है, और ओवर का यूज कब करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।